हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे 4 डॉट ब्लाउज को बनाना। ब्लाउज बनाने के बाद सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि आपके ब्लाउज के कंधे उतरते हैं, आपके ब्लाउज का गला लूज रहता है या फिर आपके आर्म होल में जोल आती है। किस तरीके से आपको ब्लाउज के अंदर डाट डालनी है कि आपके ब्लाउज की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारे पास ब्लाउज के लिए कपड़ा, ये इनर है और ये कपड़ा है। 4 डॉट ब्लाउज एक ऐसा ब्लाउज है जिसे हम डायरेक्ट कपड़े पे कट कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहले पेपर पे कटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हम ब्लाउज को पहले इनर के ऊपर कट करेंगे। इस ब्लाउज को हम बनाएंगे जिसकी लंबाई है हमारे पास 15 इंच की, छाती है 38 इंच की, कमर है 34 इंच की और जिसका तीरा है 15 इंच का। बाजू हमें तैयार रखनी है 5 इंच की और बैक नेक हम बनाएंगे 10 इंच का। इस नाप के साथ हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ब्लाउज के लिए हमने ली है 35 इंच इनर। तो बैक हिस्से को हम पहले कट करेंगे। उसके लिए हमें पहले जितनी हमारी चौड़ाई है उसके हिसाब से कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है। तो सबसे पहले हम बैक हिस्से की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम लंबाई का निशान लगाएंगे। जब हम लंबाई का निशान लगाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी नीचे वाली साइड है यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, जो हम नीचे से ब्लाउज को फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच पे निशान लगा के अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमें तैयार रखनी है 15 इंच की। हाफ इंच हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। 15.5 इंच पे हमें ये निशान लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा तैयार है 15 इंच का। डीप नेक है तो इसके अंदर हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। जब आप डीप नेक बनाते हैं तो जितना आपका शोल्डर तैयार है उसमें से आपको 3 इंच माइनस कर देना है। यहाँ पे हमारा बच गया 12 इंच। तो यहाँ हम लेंगे 6 इंच। 6 इंच पे हमें शोल्डर के लिए निशान लगा लेना है। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। जब हम डीप गला रखते हैं तो इसके लिए हमें शोल्डर को डाउन नहीं करना है। आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच का। यहाँ पे भी हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और जो हमने शोल्डर का निशान लगाया है इस निशान को इसके साथ मिला लेंगे। अब हम करेंगे आर्म होल की गोलाई। आर्म होल की गोलाई के लिए जो हमारा यहाँ पे कोना बनता है यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच पे हम ये निशान लगा लेंगे। और जो हमने ये निशान लगाया है इसको जितना हमारा तैयार आर्म होल है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। जैसे 6.5 इंच का हमारा आर्म होल है, 3.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। जितनी हमारी तैयार चेस्ट है उसका 1/4 हमें यहाँ पे लेना है। हमारी तैयार चेस्ट है 38 इंच की, तो इसका 1/4 हो गया 9.5 इंच। 1.5 इंच हम इसके अंदर कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम नीचे की तरफ जो हमने ये 1.5 इंच पे निशान लगाया है इसको हम बाहर की तरफ ऐसे मिला लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी तैयार है 34 इंच की। 34 का 1/4 हो गया 8.5 इंच। अब इसके अंदर 1 इंच हम लगाएंगे जो हमारा बैक हिस्से के अंदर डाट डलती है उसका। ये निशान लगाने के बाद अब हम 1.5 इंच कपड़ा यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा लेंगे नीचे भी हमें वो निशान लगा लेना है। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं सभी निशानों को मिलाएंगे। जो हमारे चेस्ट का निशान है इसको हम कमर के साथ मिलाएंगे और जो हमारा ये बाहर से हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है उसको हम इसके साथ इस तरह से मिला लेंगे। अब जब हम बैक हिस्से के अंदर डाट डालेंगे उसकी हमें 38 चेस्ट के अंदर ऊपर से जो हमने लंबाई ली है यहाँ से नीचे की तरफ निशान लगाएंगे 11.5 इंच पे और पीछे से जो हम इसकी चौड़ाई लेंगे वो लेंगे हम 4 इंच पे। ये जो हम चौड़ाई लेते हैं वो लेते हैं हम साइज के हिसाब से। जो हमारा अपेक्स टू अपेक्स का साइज होता है, जितनी हमारी तैयार चेस्ट होती है उसको हम 10 से भाग दे के इसको निकालते हैं। इसको इसके साथ मिलाएंगे और जो हमने ये 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है डाट के लिए यहाँ पे हमें इंची टेप को इस तरीके से रखना है।
जैसे हमारा ये 2 है, इसको बिल्कुल सेंटर में लेंगे, ½ इंच उस तरफ निशान लगाएंगे और ½ इंच इस तरफ निशान लगाएंगे। जो हमने ये निशान लगाए हैं इन निशानों को इसको इसके साथ मिला देना है इस तरह से। अब ये हमारे बैक पार्ट की यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी बैक हिस्से की कटिंग हो जाएगी। अब हम फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे। फ्रंट हिस्से के लिए जो हमारी किनारी वाली साइड है यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि जो हमारा 4 डाट ब्लाउज होता है इसके अंदर जो हमारी आगे वाली साइड होती है वो ओपन होती है, यहाँ पे हुकाई बनते हैं। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट हिस्से के लिए इस तरह से हमें कपड़े को रख लेना है। जो ओपन साइड है इसे हमें अपनी तरफ रखना है। सबसे पहले जब हम ब्लाउज के अंदर निशान लगाएंगे तो जो ओपन साइड है यहाँ पे हमें ½ इंच पे मार्किंग करते हुए एक लाइन बना लेनी है। इस कपड़े को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी हुकाई बनती है, और यहाँ पे हम एक लाइन बना लेंगे। सबसे पहले जब हम लंबाई का निशान लगाएंगे तो नीचे हम इसके अंदर ½ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जो हमारा नीचे फोल्ड करने का होता है यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा यूज करते हैं। अब हम यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई का निशान जब हम लगाएंगे तो हमें ध्यान रखना है, जैसे हमें बैक पल्ले को 15 इंच तैयार रखा है और ½ इंच एक्स्ट्रा लिया, तो हम यहाँ पे इसको 15.5 इंच तैयार रखेंगे और ½ इंच इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे 16 इंच पे निशान लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। ½ इंच आप फ्रंट पल्ले को बैक से बढ़ा के रखोगे, क्योंकि इसके अंदर जो डाट डलती हैं ½ इंच हमारी वहाँ पे लेंथ कम हो जाती है। जो हमने लंबाई का निशान लगाया है उसके बाद हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। जितना हमने बैक हिस्से के अंदर शोल्डर लिया था सेम फ्रंट हिस्से के अंदर भी शोल्डर सेम रखना है। डीप नेक के अंदर जितना हमारा शोल्डर होता है उसमें से हमें 3 इंच माइनस कर देना है। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। 6.5 इंच पे हम लेंगे आर्म होल। अगर हम यहाँ पे 6 इंच आर्म होल लेंगे तो हमारी जो फ्रंट हिस्से के अंदर डाट डलेगी उसके अंदर डाट डलने के बाद हमारा आर्म होल छोटा हो जाएगा, तो आपको आर्म होल लेना है सेम 6.5 इंच का। जो हमने ये निशान लगाया है इसके साथ इसको मिला लेना है, बिल्कुल सीधा मिलाएंगे। बाहर की तरफ एक लाइन बना देंगे जहाँ पे हमें चेस्ट का निशान लगाना है। जो हमारा कॉर्नर बना है यहाँ से आर्म होल की गोलाई करेंगे 1 इंच पे और इसको हम दे देंगे गोलाई। जो हमने ये ½ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा और जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी तैयार चेस्ट है उसका हमें यहाँ पे 4th हिस्सा लेना है। 38 इंच की हमारी चेस्ट है तो इसका 1/4 हो गया 19.5 इंच। 1.5 इंच कपड़ा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम नीचे की तरफ जब कमर का निशान लगाएंगे जितनी हमारी कमर है उसका 1/4 पे हमें निशान लगाना है। 8.5 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे। 34 इंच हमारी तैयार कमर है। हमें बैक हिस्से के अंदर तो ली है 1 इंच एक्स्ट्रा डाट के लिए कपड़ा, हम फ्रंट हिस्से के अंदर लेंगे 1.5 इंच। इसके अंदर हमें 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि जो हमारा फ्रंट हिस्से के अंदर डाट डलेगी यहाँ पे पफ बन जाएगा। अगर आप 2 इंच कपड़ा लेते हैं तो आपको फ्रंट हिस्से के अंदर डाट के लिए 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई से अलग होगा मार्जिन। अब हम इसको इसके साथ मिलाएंगे। जो हमारी फिटिंग की सिलाई है चेस्ट के अंदर वहाँ से लेके नीचे जो हमने निशान लगाया है इसके साथ इसको सीधा मिला लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमने लिया है यहाँ पे एक्स्ट्रा के साथ एक्स्ट्रा को मिलाएंगे। साथ ही साथ हम फ्रंट हिस्से के अंदर आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट आर्म होल की जितना हमारा आर्म होल तैयार है उसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे। 6.5 इंच का हमारा आर्म होल है। 3.25 इंच पे हमें निशान लगाना है। यहाँ से अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे 0.25 इंच पे और जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को हम इस तरीके से गोलाई में नीचे तक मिला लेंगे। और जो हमने निशान लगाए हैं पहले हम इन निशानों से इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से ये हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है। अब हम इसके अंदर डाट डालेंगे, उसका निशान हमें लगाना है। सबसे पहले हम लगाएंगे अपेक्स पॉइंट का निशान। अपेक्स पॉइंट के लिए सबसे पहले तो हम बॉडी से नाप लेते हैं। जो हमारा शोल्डर होता है बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है, शोल्डर के इंची टेप को रखेंगे और जो हमारा चेस्ट का सेंटर होता है वहाँ तक का हमारा अपेक्स पॉइंट होता है। तो इसके अंदर हम लगाएंगे 10.5 इंच पे। ½ इंच जो हमारा सिलाई का है उसको हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 11 इंच। अपेक्स टू अपेक्स के लिए जब आप निशान लगाते हैं तो जितनी आपकी चेस्ट तैयार है उसको आपको 10 से भाग दे देना है। हमारा यहाँ पे आ जाएगा जैसे 3.25 इंच। आपको ध्यान रखना है जब आप ये निशान लगाएंगे तो जो आपने ये ½ इंच का मार्जिन छोड़ा है यहाँ से आपको रखना है। नीचे की तरफ भी आपको 3.25 इंच पे निशान लगा लेना है और इसको बिल्कुल सीधा मिला देना है। अब जो हमने डाट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसके लिए हमें यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे बिल्कुल सेंटर में रखते हुए, जैसे हमने यहाँ पे 2 इंच का सेंटर रखा है तो 1.25 इंच हमें एक साइड लेना है और 1.25 इंच एक साइड लेना है। इस तरीके से कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इसको ऐसे तिरछा मिला देना है जिस शेप में हमें डाट को डालना है। इस तरह से सेंटर वाली डाट डालने के बाद अब हम डालेंगे जो हमारी साइड वाली फिटिंग वाली डाट है, इसको हम डालेंगे 1.25 इंच पे। इंची टेप को हम रखेंगे हल्का सा उठाव देके, बिल्कुल सीधा हमें इंची टेप को नहीं रखना है। इस तरीके से इसको हल्का सा यानी कि ½ इंच से थोड़ा सा कम ऐसे रखते हुए 1.25 इंच पे हमें इसका निशान लगा लेना है। और यहाँ से जब हम आर्म होल डाट वाली डाट डालेंगे तो जो हमने ये निशान लगाया है फिटिंग वाली डाट का, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच पर ही हमें इस डाट को डालना है। अब इसके अंदर एक जो डाट डलेगी वो बिल्कुल सेंटर में डलेगी, जो हमारा ये सेंटर वाला पोर्शन है यहाँ पे। इसके लिए जो हमारी ये सेंटर वाली डाट है इसके बिल्कुल बराबर हमें लेना है और 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इस डाट को हम हल्का सा तिरछा, जैसे इसकी जो हम बिल्कुल इसको ऐसे सीधा रखेंगे तो ½ इंच हमें इसको नीचे की तरफ रखना है, हल्का सा तिरछा इस तरह से। और जो हमने ये निशान लगाए हैं इनको जब हम बाहर की तरफ मिलाएंगे तो ये जो हमारी आर्म होल वाली डाट है इसको डालेंगे बिल्कुल सेंटर में। और जो हमारी ये वाली डाट है, जो हमारी साइड वाली, इसको हम यहाँ से डालेंगे 6 इंच पे। इनके सभी के निशान लगा लेंगे। इसके अंदर जो हमारा कपड़ा जाएगा वो जाएगा 1.25 इंच। और जो हमारी आर्म होल वाली डाट के अंदर जाएगा वो भी कपड़ा जाएगा हमारा 1.25 इंच का। ज़्यादा मोटी हमें ये डाट नहीं डालनी है, सिर्फ हमें फोकस रखना है इस पे। 1.5 इंच की हमें ये डाट डालनी है, इसे ना कम डालनी है और ना ही ज़्यादा डालनी है। और इनके अंदर हमें जो रखना है वो रखना है 1.25 इंच का कपड़ा। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेने हैं। अब जो हम गले की चौड़ाई रखेंगे वो अपने साइज़ के हिसाब से 2.5 इंच की भी रख सकते हैं और 3 इंच की भी रख सकते हैं। आपको बैक और फ्रंट गले की चौड़ाई जो है सेम रखनी है। इस तरह से हमारी बैक और फ्रंट हिस्से की कटिंग हो जाएगी। ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा। कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके लिया है क्योंकि हम दोनों बाजू की कटिंग एक साथ करेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को लेने के बाद अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बाजू की हमें तैयार लंबाई रखनी है 5 इंच की, तो हम यहाँ पे कपड़ा लेंगे 6 इंच का, क्योंकि ½ इंच हमारा पीछे से सिलाई में जाएगा और ½ इंच आगे से सिलाई में जाएगा। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद ये हमारी मोरी वाली साइड है और ये पीछे से आर्म होल वाली साइड है। सबसे पहले हम आगे जितनी हमें तैयार मोरी रखनी है उसका निशान लगाएंगे। 6.5 इंच की हमें तैयार मोरी रखनी है। अब हम इसके अंदर 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम लगाएंगे आर्म होल की तरफ निशान।
यहाँ पे हमें पहले ऊपर की तरफ 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है और इसके बाद जितना हमें मुद्दा लिया है तैयार ब्लाउज के अंदर सेम उतना ही निशान लगाना है 6.5 इंच पे। तो हमारा यहाँ पे तैयार मुद्दा हो जाएगा बैक वाला 8 इंच का। जो हमने ये निशान लगाया है इस निशान को तैयार के साथ मिला लेंगे। आगे से जो हमारी तैयार मोरी है, पीछे से भी हम कपड़ा लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा को एक्स्ट्रा के साथ मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम करेंगे आर्म होल की गोलाई। पीछे से जो हमारी पीछे वाली साइड है यहाँ से इंची टेप को इस तरीके से रखते हुए आगे की तरफ 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 3.5 इंच हमें बाजू की गोलाई करनी है, तो जो हमने ये ऊपर 1.5 इंच पे निशान लगाया है यहाँ से गोलाई करते हुए इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई कर लेनी है। और जो निशान लगाया है बिल्कुल इस निशान से इसकी कटिंग कर लेनी है। जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। अब हम बाजू के अंदर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो जितना हमारा तैयार यहाँ पे आर्म होल है 6.5 इंच का, उसके बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है 3.25 इंच पे। अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे 0.25 इंच पे और इस निशान को ऊपर वाले निशान से टच करते हुए नीचे वाले निशान के साथ मिला देंगे इस तरह से। और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके लिए हमें बाजू की 2 लेयर को उठाना है। और इस तरह से हमें बाजू के फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। इनर पे कटिंग करने के बाद फिर आपको ब्लाउज के कपड़े पे सेम तरीके से रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हो जाएगी हमारे 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।